कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन यान विराजियो, तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय। जय सीताराम। अब तक आपने जो रामायण सुनी, प्रभु श्री रामचंद्र जी अगस्त ऋषि से मिलते हैं और वहां से प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता सहित पंचवटी में आकर के निवास करते हैं। और पंचवटी में आने के बाद प्रभु श्री राम से लक्ष्मण जी पूछते हैं कि प्रभु आप मुझे भक्ति के बारे में बताइए, ताकि मैं सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों की भक्ति कर सकूं। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणै सिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को प्रभु रामचंद्र जी के मुख से सुनकर के लक्ष्मण जी बड़े सुख पाए और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन वहीं पर बीत गए। सुरपन का रावण के बहनी, दोष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी, वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देख करके काम से पीड़ित हो गई। शूर्पणखा, शूर्पणखा का मतलब जिसके नाखून सूप की तरह हो, छाछ की तरह जिसके बड़े बड़े नाखून हो, वही शूर्पणखा है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। हाय विकल सक मन ही न रोकी, जिमिरा भी मन द्रव दरव ही बिलोकी। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री, मनोहर पुरुष को देख करके चाहे वह भाई पिता पुत्र ही क्यों न हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांतमणि सूर्य को देख करके द्रवित हो जाता है, ज्वाला से पिघल जाता है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा कहती है, वह सुंदर रूप धर करके प्रभु के पास जा करके और बहुत मुस्कुरा करके वचन बोली कि न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान कोई स्त्री है। विधाता ने ये जोड़ा बहुत ही विचार करके बनाया है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यो खोजी लोक तिहु नाही। मेरे योग्य वर जगत में नहीं है, मैंने तीनों लोगों को खोज करके देख लिया है। ताते अब लगी रहे कुमारी, मनुमाना कछु तो मैं निहारी। इसीलिए मैं अब तक अविवाहित रही हूं। अब तुमको देख करके कुछ मन चित ठहरा नहीं है। सीतय चितय कही प्रभु बाता, आहे कुंवर मोर लघु भ्राता। गए लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझ करके और प्रभु की ओर देख करके कोमल वाणी से बोले। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता की तरफ जो देखा है उसके बारे में बताते हैं कि शूर्पणखा को बताया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कि मेरे साथ तो नारी है, सीता मेरे साथ है,
इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम्हें सौत के रूप में रहना होगा। अब तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, अगर वो तुम्हें वर्ण कर लें तो बहुत अच्छा होगा। सौंदर्य सुनो मैं उनका दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं शूर्पणखा से, सुनिए। कहते हैं कि सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, इसलिए तुम्हें सुख नहीं होगा। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करें उन्हें सब छाजा। प्रभु समरथ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब कुछ जचता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, वैसनि धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुई दूध चहते ये प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो वह धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दू करके दूध लेना चाहते हैं, यानी आकाश को दूहना चाहते हैं, ये असंभव को संभव करना चाहते हैं। पुण्य फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। वह लौट करके फिर दोबारा प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास वापिस भेज दिया। लक्ष्मण ने कहा तो ही सो बरही, जो तृण तोरी लाज परिहरही। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हें वहीं बरेगा जो लज्जा को छोड़ करके यानी निपट निर्लज हो जाएगा। तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भाई। सीतई सभ्य देखी रघुराई, कहा अनुज सन सहन बुझाई। तब वह खिसियानी हुई यानी कि क्रोधित हुई, श्री रामचंद्र जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देख करके श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारे से कह दिया। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास शूर्पणखा दोबारा गई, तब प्रभु लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को बता दिया, मजाक किया था शूर्पणखा से कि हे सुंदरी, तुम्हें छोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसी सुंदर औरत को छोड़ करके उस वृद्धा और सूखे पेट वाली कुरूप को कौन स्वीकार करेगा। तभी शूर्पणखा बड़ी प्रसन्न हुई थी, इसीलिए प्रभु श्री राम के पास गई थी और तभी सीता जी के ऊपर वो क्रोधित हुई थी। प्रभु श्री राम से कहा था शूर्पणखा ने कि ये सीता ही मेरे आगे आने वाली है, कि मुझे यहाँ रोक रही है, मुझे पटरानी बनने से, मैं अभी इसी को समाप्त कर देती हूँ। तभी श्री राम ने लक्ष्मण जी से इशारे में कहा कि दुष्ट से कभी मजाक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका मजाक भी बहुत ही भयंकर हो जाता है। तभी प्रभु श्री राम ने इशारे में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन रामा, नाक कान बिनु कीन। ताके कर रावण कह, मनो चुनौती दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से प्रभु के इशारे की भांति शूर्पणखा को नाक कान से हीन कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चिट्ठी लिख करके चुनौती दे दी है। नाक कान बिनु भय विकरारा, जनु श्रव सहल गैर के धारा। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से खून बहने लग गया, मानो काले पर्वत से गैरु की धारा बह रही हो। खर दूषण पहि गई बिलपाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। वह विलाप करते हुए खरदूषण के पास गई और बोली कि हे भाई, तुम्हारे वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तै पूछा सब कैसी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई।
धाये निशिचर निकर बरु था, जनु सब पच का जल गिरि जूथा। उन्होंने पूछा कि हमारी वीरता धिक्कार क्यों है। तब शूर्पणखा ने सब समझा करके कहा। सब सुनकर के राक्षसों की सेना तैयार की गई। धाय निशाचर निकर बरु था, जनु सब पच का जल गिरि जूथा। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड दौड़ रहा हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों सूरतों के अनेक आकार के वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुण अमित होई भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब जारी। गर जय तर जय गगन उड़ाही, देखी कटकु भट अति हर साही। अनगिनत भयंकर असगुण हो रहे हैं, बुरे अपसगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं हैं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देख करके योद्धा लोग बहुत ही खुश हो रहे हैं। कहूँ कह जियत धरऊँ दऊँ भाई, धरि मारऊँ तिय लेऊँ छड़ाई। धुरि पूरे नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीत करके पकड़ लो, उनको जीवित ही पकड़ लो, पकड़ करके मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुला करके उनसे इस प्रकार कहा। लही जान की जाहूं गिरि कंधर, आवा निश्चर कटकु भयंकर। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर के तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। रहूं सजग सुनि प्रभु के ही बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। सावधान होकर के रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री सीता जी के साथ चले। देखी राम रिपुदल चले आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप आई देख करके श्री राम जी ने हंस करके कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई सिर, जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग जुगत जो। कटि कसी निसंग विशाल भुज गई, चाप विशिक सुधारी कई। चितवत मनो मृग राज प्रभु गज, राज घटा ने हारी कई। कठिन धनुष चढ़ा करके सिर पर जटा का जूट बांधते हुए प्रभु ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कस करके, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर के और बाण सुधा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। आई गए बाग में लसिया रामा, आई गए बाग में। धरऊं धरऊं धावते सुभट, जथा बिलो की अकेल सिया रामा। जथा बिलो की अकेल, बाल रवि घेरते धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़ करके बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी की ओर चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देख करके मनदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सरस कही न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले कर दूषण, ये कौन नृप बालक नरभूषण।
सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुला करके खरदूषण ने कहा, ये राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है, मनुष्य का गहना है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भय जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे हैं, जीते और मार डाले हैं। पर हे ये सब भाई आप सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं अब तक देखी नहीं है। यद्यपि भगन की निकुरूपा, बदलायक नए पुरुष अनुपा। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, फिर भी ये अनूप पुरुष वध के योग्य नहीं हैं। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भुवन जाहूं दऊं भाई। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी अपने घर वापिस लौट जाओ। ये शब्द खरदूषण ने श्री राम से कहे। मोर कहा तुम ताई सुनावहूं, तासु वचन सुनिया तुर आवहूं। दो तन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा ये कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुन करके जल्दी हमारे पास आओ। अपने दूतों से खरदूषण ने ये बात कही। दूतों ने जाकर के संदेश श्री राम से कह दिया। उन्हें सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा करके बोले, हम क्षत्रिय मृग्या बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालौ सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते घूम रहे हैं, तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को ढूंढ रहे हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने के लिए आए हैं। एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज तनुज कुल गालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिर जाहूं, समर विमुख में हतौ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मनुष्यों को रक्षा देने वाले हैं, उनको सुख देने वाले हैं, मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि ताकत नहीं है तो घर वापिस लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसको पसंद हैं? किसी को भी नहीं पसंद है, और हम पीठ दिखाने वाले को नहीं मारते हैं। रन चढ़ी कार्य कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदिराई। दूतन जाई तुरत सब कहूं, सुनिखर दूषण उर अति दयहूं। रण में चढ़ करके आए हुए कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता होती है। दूतों ने लौट करके तुरंत सब बातें कही। उन्हें सुन करके खरदूषण हृदय अत्यंत जल उठा। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे जो रामायण में होगा वो खरदूषण की सेना और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बीच में युद्ध होगा। आप उस कथा को बार बार सुनते रहें।